हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आप आज क्लास जो देख रहे हैं जेएससी सीजीएल सहायक आचार्य और सभी स्नातक प्रतियोगिता के लिए नागपुरी पेपर 2 का यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें। न्यू नागपुरी क्लासेस 2023 लिखकर लिखा हुआ होगा कैपिटल लेटर में, आप उसे क्लिक करेंगे, आपको 80 से 89 क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल डिटेल्स में मिलेंगे। ठीक है, और मैं जो अभी ये बता रहा हूँ आपका नागपुरी शिष्ट कविता के कवियों की संपूर्ण जानकारी, सिर्फ आपको कवियों यानी कि सारे कविता, ये जो शिष्ट कविता शिष्ट गीत सारे पढ़ा दिए गए हैं। अब यहाँ जो है आपका सिर्फ कवियों के बारे में संपूर्ण जानकारी बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकंड, अगर आपने अभी तक अगर फर्स्ट क्लास नहीं किया है तो अवश्य कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग क्षितिज कुमार राय के बारे में टोटल डिटेल्स पढ़ते हैं, और मैं थोड़ा सा आपसे समय लूँगा कि देखिए टेस्ट एंड कोर्स सारे एडी क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है। यहाँ जो है हिंदी पेपर 2, झारखंड जीके, नागपुरी पेपर 2 सारे कोर्स अवेलेबल हैं। सो आपको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेने हैं, क्योंकि टेस्ट जो चल रहे हैं वहाँ आपका 199 में 20+ टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और 399 में अभी ऑफर फी है। ठीक है, 399 में आपको टोटल संपूर्ण कोर्स मिल जा रहा है नागपुरी का। ठीक है, तो चलिए, और ये आपको डिटेल्स तो अभी कोई बताने वाला नहीं है भाई, क्योंकि एग्जाम में नगर पालिका में भी पिछली बार ये क्षितिज कुमार राय, कहने का मतलब कि कवियों के बारे में पूछ दिया, तो आप कैसे ये करेंगे। सो चलिए अभी हम लोग कवियों के बारे में टोटल डिटेल्स पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्षितिज कुमार राय, क्षितिज कुमार राय के बारे में चलिए देखते हैं क्या है भाई, क्या नहीं है, क्या नहीं है इनका। क्षितिज कुमार राय नागपुरी के जाने माने कवि, गायक और वादक हैं। भाई ये तीनों हैं, कवि, गायक, वादक, यानी कि ये तीनों चीज़ हैं। इनका जो जन्म हुआ था बेड़ो के निकट बारीडीह में हुआ था। कहाँ? बेड़ो में हुआ था। बेड़ो कहाँ है ये भी आप रातू, ठीक है, गुमला, रांची, ठीक है, खुट्टी कहाँ है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। बेड़ो के निकट बारीडीह में अप्रैल 1940 में हुआ, यानी कि इनका जन्म जो है क्षितिज कुमार राय का कब हुआ? 1940 में, अप्रैल 1940 में। भाई कौन से स्थान पर? बेड़ो के निकट बारीडीह में। ठीक है, इनके पिता का नाम सुधांशु नाथ राय है। क्षितिज कुमार राय के पिता का नाम क्या है? सुधांशु नाथ राय। क्या नाम है? सुधांशु नाथ राय। ये बहुत दिनों तक आदिम जाति सेवा मंडल के एक स्कूल में शिक्षक भी थे। भाई ये जो है क्षितिज कुमार राय कौन से स्कूल के एक शिक्षक थे? तो आदिम जाति सेवा मंडल स्कूल के यह एक शिक्षक थे, है ना। यहाँ चलिए, बाद में जनसंपर्क विभाग रांची में सहायक संगठनकर्ता के पद से निवृत्त हुए। तो देखिए इनका जो सेवानिवृत्त हुआ, कहाँ से सेवानिवृत्त हुआ? रांची में सहायक संगठनकर्ता से, वहाँ से इनका पद से सेवानिवृत्त हुआ। और ये जनसंपर्क विभाग में भी वर्क किए। शिक्षा कहाँ? आदिम जनजाति सेवा मंडल में। इनका जन्म कब हुआ था? अप्रैल 1940 में। कहाँ हुआ था? बेड़ो के बारीडीह गांव में। और ये क्या थे? कवि, गायक, वादक। इनके पिता का नाम सुधांशु नाथ राय था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। झारखंड राज्य के संघर्ष के साथ श्री राय का, यानी कि क्षितिज कुमार राय का नागपुरी भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ठीक है, झारखंड राज्य में। ये तो भाई बात है कि ये नागपुरी में, ठीक है, झारखंड राज्य के नागपुरी भाषा और साहित्य में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने कविताएं, गीत, कथा, मतलब बहुत चीज़ें लिखे हैं। तो भाई योगदान तो रहा है। ठीक है, तो ये जो है नागपुरी कला संगम के महामंत्री भी थे। तो देखिए यहाँ एक पॉइंट और बनता है, नागपुरी कला संगम के महामंत्री कौन थे? नागपुरी कला संगम के महामंत्री कौन थे? डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। तो कौन थे? क्षितिज कुमार राय थे। ठीक है, कौन थे? क्षितिज कुमार राय थे, नागपुरी कवि और उनका काव्य। ठीक है, आपको इसी बुक से सारे चीज़ आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना, टोटल डिटेल्स के, है ना। चलिए देख लीजिए, इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है हमेशा। कहाँ? पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित होती, आकाशवाणी से भी ये प्रसारित होते रहे हैं। बिरसाकर याइद में ना इन्हीं की लोकप्रिय कविता है। ठीक है, बिरसाकर याइद में ना किसका कविता है जो हम लोग को पढ़ना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
ठीक है, ताकि आप लोग को जानकारी प्राप्त। तो चलिए एक बार फिर से आप चिंतन और मनन कीजिए और ध्यान से सुनिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपका माइंड में आ रहा होगा, अप्रैल, यानी कि कब हुआ था? अप्रैल 1940 में। कहाँ हुआ था? बेड़ो के बारीडी में। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या है? सुधांशु नाथ राय। ठीक है, ये कहाँ के महामंत्री थे? नागपुरी कला संगम। ठीक है, ये सब चीज़ आपका माइंड में घूमना चाहिए, बस ज़्यादा आपको माइंड में टेंशन नहीं लेना है, बस 3 ही 4 चीज़ आपको याद करने हैं। कौन कौन से? तो देख लीजिए, आपका ये सुधांशु नारायण, ये याद करने हैं। जन्म कहाँ हुआ था, ये याद करने हैं। और ये तो कवि वादक, ये तो है ही भाई, ठीक है ना। और सेवा, आदिम जाति सेवा मंडल, ये याद कर लेने हैं। और एक नागपुरी कला संगम के महामंत्री। बस आपको ये 3-4 याद कर लेने हैं। तो याद हुआ कि नहीं? ठीक है, चलिए, नागपुरी कला संगम के महामंत्री कौन है? चलिए याद कीजिए, क्षितिज कुमार राय। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1940 में। 1940 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बारीडी में। ठीक है, कहाँ के? बेड़ू के बारीडी में। इनके पिता का नाम सुधांशु नाथ राय। याद हुआ कि नहीं? ठीक है, नागपुरी कला संगम के महामंत्री तो क्षितिज कुमार राय। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद हुआ होगा। और ये क्लास कैसा लगा? अगर क्लास और भी आपको चाहिए और नेक्स्ट क्लास को आप देखना चाहते हैं अपडेट, तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट्स है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और क्लास अच्छा लगा तो जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।